नमस्कार। आप सभी संस्कृत सुधियों का उत्तर रामचरित की कक्षा में स्वागत और अभिनंदन। भवभूति विरचित उत्तर रामचरित का प्रथम अंक, उसमें आज जटायु का चरित्र, कुंजवान पर्वत, मतंग ऋषि का आश्रम, श्रवणास नाम की सिद्ध सबर तपस्विनी, पंपा सरोवर और पवन पुत्र हनुमान, इसमें चर्चा आएगी। सर्वप्रथम बात प्रसंग चल रहा था कि अपिग्रावारोदित्यपि वज्रस्य हृदयम, दलति वज्रस्य हृदयम। सीता कहते हैं यहां पर, साश्रम आत्मगत अहो दिनकर कुल नंदन एवं अपि मम कारणात् क्लांता से। मेरे कारण सूर्यवंश को आनंदित करने वाले राम दुखी हो गए। लक्ष्मण आता है मंच पर और रामम निर्वण्य साकुतम आर्य किमेतत्। राम को सांत्वना देख के अभिप्राय को देख करके कहता यह क्या है। फिर कहता है अयम तावद वाष्प त्रुटित इव मुक्ता मणिसरो विसर्पान्धाराभिः लुठति धरणीं जर्जर कणः। निरुद्धोऽप्यावेगः स्फुरद् दधर नासापुटतया परेशामुन्नेयो भवति चिरमात्मात् हृदयः। लक्ष्मण राम को देखकर अनुमान करने के अभिप्राय से कहता है यह क्या हुआ। आपके ये आंसू टूटी हुई, अयम तावत वाष्पा, ये जो आपके वाष्प है, ये जो आपकी आंसू है, टूटी हुई माला के मोतियों की तरह अनेक धाराओं में फैले हुए। मुक्ता मणिसर इव दुरुटितः, और विसर्पन धारा भी लुठति धरणीम जर्जर कणः, और जमीन पर गिरकर चूर चूर होकर बिखर गए हैं। देर तक हृदय को फुलाता हुआ भीतर ही रोका गया दुख का आवेग फड़कते हुए होंठों और नथुनों से दूसरे के लिए सहज अनुमेय हो रहा। सीताहरण के पश्चात जो चित्र है, सीताहरण के पश्चात राम के करुण चरित्रों का चित्र राम के सामने उपस्थित होता है, और तब राम की दशा देखकर लक्ष्मण को विस्मय होता है। लक्ष्मण कहता है कि मैं यह क्या देख रहा हूं, आप तो धीर गंभीर और दुख सहिष्णु हो। यह चित्र मात्र में उपस्थित पुरानी घटना को देखकर इतना क्लांत क्यों हो रहे हो। क्योंकि आपके नेत्रों से आंसुओं का प्रवाह बहा चला है। यद्यपि आप दुख आवेग को भीतर ही भीतर दबा रहे हैं, तो भी फड़कते हुए होंठ आपकी अधीरता स्पष्ट दिखाई दे रही है। राम कहता वत्स तत्कालम प्रियजन विप्रयोग जन्मा तीव्रोपि प्रतिकृतिवांछया विशोढ़ः दुःखाग्निर्मनसिर पुनर्विपच्यमानो हृमर्म व्रण इव वेदनाम तनोति। कहते हैं हे वत्स, प्रियजन सीता के वियोग से उत्पन्न, प्रियजन विप्रयोग जन्मा, प्रियजन जो सीता है उसके वियोग से उत्पन्न और दुस्सह होने पर भी क्या है, प्रतिकृतिवांछया विशोढ़ा, और प्रतिकार की इच्छा से तत्कालम उस समय विशोढ़ा सहा गया। दुखाग्नि, दुख रूपी अग्नि पुनः मन में, फिर से मन में विपच्यमान मन परिपक्व होती हुई हृन
मर्म व्रण इव, हृदय के मर्म स्थान के फोड़ी की तरह, व्रण की तरह वेदनाम तनोति, उस वेदना को बढ़ा रहा है। शीतगति हाधिक हाधिक अहम अपि अति भूमिम गतेन रण रण केन आर्य पुत्र शून्यम इव आत्मानं पश्यामि। मैं भी अत्यंत बढ़ी हुई उत्कंठा से अपने को आर्यपुत्र से रहित की तरह देख रही हूं। लक्ष्मण कहता स्वागतम, अपने मनी मन में कह रहा है कि भवतो आक्षिपामि चित्रम विलोक्य प्रकाशम अथ एतन् मनवंतर पुराणस्य तत्र तत्र भवतः तात जटायुष चरित्र विक्रमोदाहरणंच। मनी मन कहता है कि इनका ध्यान आकृष्ट करता हूं और प्रकाश में फिर चित्र को बदलता है और कहता है कि यह तो मनवंतर से भी पुरानी माननीय पितृतुल्य जटायु के चरित्र और पराक्रम का उदाहरण है। चित्र को देख करके सीता कहती हा तात निर्व्यूढ़स्ते अपि अति स्नेह, हे तात आपका संतान प्रेम संपन्न हुआ। राम कहता हा तात काश्यप शकुंत राज कौन खलु पुनः त्वादृशस्य महता तीर्थभूतस्य साधु संभव। अरे पक्षीराज गरुड़, हे पक्षीराज कुंतराज, आप जैसे महान सत्पात्र और परोपकारी की उत्पत्ति कैसे संभव है। अब लक्ष्मण कहता है अयम असौ जनस्थानस्य पश्चिमतः कुंजवान नाम पर्वतो दनुको बंधाधिष्ठितो दंडकारण्य भागः। ये दंडकारण्य का वह भाग है जिसमें दनुक बंध से अधिष्ठित यह क्या है, कुंजवान नामक पर्वत है। तद इदम अमुष्य परिसरे, इसी के समीप में मतंगाश्रम पदम, मतंग ऋषि का आश्रम है। और तत्र एवं वहीं पर श्रवणा नाम सिद्धा सबर तापसी, और वहीं पर मतंग ऋषि के आश्रम के समीप में ही श्रवणा नाम की सिद्ध सबर तपस्विनी है। तदेतत् पंपा विधानम पद्मसरः, और यहां पर पंपा नाम का कमल सरोवर है। सीता कहती है यत्र किल आर्यपुत्रेण विच्छिन्नाम अमर्ष धीरत्वम प्रमक्त कंठम प्ररुदितमासीत। यहां पर आर्य पुत्र क्रोध और धैर्य को छोड़ मुक्त कंठ रोए थे। तो राम कहता देवी परम रमणीयम एतत् सरः, यह जो कमल सरोवर है वह अत्यंत रमणीय है। एतस्मिन् मदकल मल्लिकाक्ष पक्षा व्याधूतस्पुर दुरूह दंड पुंडरीकाः वाष्पांभ परिपतनोद्गमांतराले संदृष्टा कुवलयनो मया विभागा। पंपासर के सौंदर्य दर्शन के विषय में राम सीता से कहते हैं कि पंपा नामक पद्म सरोवर के कई भागों में खड़े हुए कमलों की स्थिति ऐसी थी कि मध्य में नील कमलों के चारों ओर श्वेत कमलों को घेरा था। वे श्वेत कमल हंसों के पंखों से उलझकर ऊपर से नीचे तक हिल रहे थे। इस प्रकार वे काली पुतली से युक्त थिरकते नेत्र की समता धारण किए हुए थे। उन्हें देखकर राम को सीता के नेत्रों का स्मरण आया। वे दहाड़ मारकर रो पड़े। उनके नेत्रों में अश्रु प्रवाह उमड़ता और गिरता गया। अतः वे नेत्रों से आंसू गिरने के बाद जब तक दोबारा उमड़े, इसी बीच की अवधि में उन विभागों को देखें। लक्ष्मण कहता अयम आर्य हनुमान, वो तो चित्र बदल देता हनुमान, बोले यह जो है आर्य हनुमान जी का चित्र है। तो सीता कहती है ये सच्चिर निर्व्यूढ़ जीवलोक प्रत्युद्धरण गुरूपकारी महानुभावो मारुति। अरे यह तो चिरकाल से किए गए जीवलोक के प्रत्युद्धार से गौरवान्वित उपकारी प्रभावशाली पवन पुत्र हनुमान है। राम कहता है दृष्टया सोयम महाबाहु अंजनानंद वर्धनः यस्य वीरेण कृतनो वयम च भुवनानि च। अरे
ये जो हमारे सामने चित्र है ना, इसमें महाबाहु और अंजना नंदन को बढ़ाने वाले हनुमान जी हैं, जिसके पराक्रम से हम कृतार्थ हैं और समस्त वयम और भुवनानि और समस्त भुवन कृतार्थ है। सीता कहती वत्स ये सा कुसुमित कदम्ब तांडवित वरिहीण किन्नाम धियो गिरी। अरे ये जो गिरी है ना, ये कौन सा पर्वत है जहां पर कुसुमित कदम्ब कदम्ब के वृक्षों पर तांडव नृत्य करते हुए वरहीण जो मयूर हैं, ये पर्वत का नाम क्या है? यत्र अनुभाव सौभाग्य मात्र परिशेष सुंदर श्रीर मूर्छस्त्वा प्ररुदितेन अवलंबित तरुतल आर्यपुत्र आलिखिता। जहां उस वृक्ष के नीचे अत्यधिक रोते हुए तुम्हारे द्वारा संभाले गए प्रभाव से सौभाग्य मात्र से अवशिष्ट शोभा से युक्त मूर्छित होते हुए आर्यपुत्र चित्रित हुए हैं। तो लक्ष्मण कहता है सोयम शैलः ककुब सुरभि माल्यवान नाम यस्मिन् नीलः स्निग्धः श्रयति शिखरम नूतनस्तोयवाहः। अरे ये तो जो है माल्यवान नाम का पर्वत है, तो यहीं पर राम जो है आर्यन अस्मिन, और ऐसे कहते ही राम रुका देता है इसी में आर्यन। वीरम वीरमातः परम न क्षमोस्मि प्रत्यावृतः स पुनरपि मे जानकी विप्रयोगः। कहा कि नीलः स्निग्धः श्रयति शिखरम नूतनस्तोयवाहः। यह नीले काले रंग वाला प्यारा नवीन मेघ शिखर को ढक रहा है। तो जब ऐसे ही इस पर श्री राम ने, तो ऐसा लक्ष्मण कह ही रहा था, इस पर राम ने रोक दिया और बोले रुको रुको लक्ष्मण, इससे आगे की बात में सुनने के लिए समर्थ नहीं हूं। विरम विरमातः, रुक जाओ। परम न क्षमोपि प्रत्यावृतः, क्योंकि इसे सुनकर और देखकर जिसकी तुम चर्चा करना चाहते हो, स पुनरपि में जानकी विप्रयोगः प्रत्यावृता, बोले जानकी का विप्रयोग, जानकी से वियोग पुनः मेरी आंखों के सामने उपस्थित हो जाता है। लक्ष्मण कहता है अतः परम आर्यस्य तत्र भवताम राक्षसानां च अपरिसंख्यान उत्तरोत्तराणि कर्माणि आश्चर्याणि परिश्रांता च यम आर्या तद विज्ञापयामि विश्राव्यतामिति। लक्ष्मण उसके बाद आर्य के और आदरणीय वानरों राक्षसों के असंख्य उत्तरोत्तर कार्य हैं। अच्छा, आर्य सीता थक गई है, इसलिए निवेदन करता हूं कि विश्राम करे। सीता कहती आर्यपुत्र एतेन चित्र दर्शनेन प्रत्युत्पन्न दोहदाया मम विज्ञापनीयमस्ति। अरे आर्यपुत्र, इस चित्र दर्शन से उत्पन्न इच्छा के कारण मुझे कुछ निवेदन करना है। तो राम कहता है ननो आज्ञा पे, तुम निवेदन मत करो, आज्ञा करो। सीता कहती है जाने पुनरपि प्रसन्न गंभीरासु वनराजिषु विद्या पवित्र निर्मल शिशिर सलिलाम भगवतीम भागीरथीम अवागाहिष्यन इति। मैं जो है प्रसन्न गंभीर वन पंक्तियों में विहार करके पवित्र निर्मल शीतल सलिल वाली गंगा में स्नान करने का विचार कर रही हूं। राम कहता है वत्स लक्ष्मण, अरे लक्ष्मण कहता मैं उपस्थित हो गया हूं। राम कहता वत्स अचिरादेव संपादनीयो दौहृद एव संप्रति एव गुरु भी संदिष्टम तदस्खलितम संपादित रथम उपस्थापया। अरे गर्भिणी की इच्छा शीघ्र पूर्ण होनी चाहिए, ऐसे गुरुजनों ने संदेश भेजा है, इसलिए जिस पर थकान न लगे, धक्के न लगने वाले रथ को तुरंत उपस्थित करो। सीता कहते आर्यपुत्र युष्मा भी अपि आगंतव्यम, क्या आप भी चलोगे, आपको भी आना चाहिए। तो राम कहता अति कठिन हृदय एतदपि वक्तव्यम, अरे कठिन हृदय वाली
यह बात कोई कहने की आवश्यकता है, हम तो चलेंगे ही। तो सीता कहते नहीं प्रियम में, अरे तब तो मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है। और लक्ष्मण यदा ज्ञापयति आर्य, ऐसा करके निकल जाता है। राम कहता प्रिय वातायनोपकंठे संविष्टा भव, अरे सीता वातायन के समीप तुम सो जाओ। तो सीता कहती एवं भवतु अपतास्मि परिश्रम निद्रया, मैंने थक गई हूं और मैं थकावट की नींद से आकृष्ट हो गई हूं। राम कहता तेन ही निरंतरम अवलंब्य स्व मामत्र शयनाया, तो शयन करने के लिए गाढ़ भाव से मेरा सहारा ले लो, क्योंकि जीवयन्निव ससाध्वस श्रमस्वेद बिंदु रधिक कंठमर्प्यताम बाहुरेन्द्र मयूख चुंबित चंद्र मणिहार विभ्रम। सोने के लिए मेरे समीप आ जाओ, क्योंकि मुझमें प्राणों का संचार सा होने लगा है। भय जीवयन्निव ससाध्वस श्रम स्वेद बिंदु अधिक कंठमर्प्यताम, भय और थकान से उत्पन्न स्वेद बिंदु से युक्त चांद की किरणों से चुंबित पसीजा हुआ चंद्रकांत मणियों से माला जैसा बना हुआ ये जो अपना बाहु है मेरे गले में डाल लीजिए। बाहु ऐंदव मुख मयूख, जो इंदु का किरणें हैं उनसे जो चुंबित इंद्र चंद्रमणि, और जो इंद्रमणि और चंद्रमणि के जैसे हार से विभ्रम, ऐसा क्या हुआ बाहु, ऐसे जो ये बाहु है उनको क्या कर दीजिए मेरे गले में डाल लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।